नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर 4000 एमसीक्यू की पीडीएफ को हम हल करवा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ उन जो भी क्वेश्चन वो उस पीडीएफ में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी 5 क्लास पहले ही हो चुकी है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप पहले उन क्लासों को देख लें। उसके बाद आज जो है हमारी वो ये 6th क्लास है, जिसमें हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि 76 से चालू होंगे, क्योंकि 75 तक मैं पहले ही क्लास में करवा चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहां पर आई बटन में लिंक में दे रहा हूं, यहां पर आपको लिंक मिल जाएगी इस आई बटन में, यहां पर आएगी आई बटन, तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो 360 पर आप सेट करें वीडियो क्वालिटी में जाकर, तो आपको आसानी से यहां पर अच्छा दिखेगा। और मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पीडीएफ को बाय करना है तो मात्र 100 जो इस पीडीएफ की जो कॉस्ट रखी है हमने, मात्र 150 रुपीज़, मतलब 150 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है। तो आप इसे आसानी से जो है खरीद सकते हैं, लिंक आई बटन में भी मिल जाएगी परचेस की। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम करेंगे स्टार्ट 76 क्वेश्चन से, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी जो वीडियो है वो आगे प्रोवाइड हो सके, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको आगे भी ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 76वां क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने। चिपिंग पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी चीजल का प्रयोग किया जाता है? अब मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ के बताऊंगा। इन चिपिंग प्रोसेस द फॉलोइंग चीजल इज यूज्ड। तो बताना है आपको, चिपिंग करते समय हम कौन सी चीजल का प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आप मुझे बताइए, राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। अब राइट आंसर मैं बताने वाला हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, जो राइट आंसर है हमारा वो है सी। चिपिंग पद्धति में ठंडी छेनी का प्रयोग करते हैं, मतलब कोल्ड चीजल का। कोल्ड चीजल को उच्च कार्बन इस्पात से बनाया जाता है। इसका कतरन कोण, कटिंग इन एज का कोण 60 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सप्लेन करके भी बताया है इस पीडीएफ में, तो आप इसे अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, 4000 एमसीक्यू से ज़्यादा यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों के काम में आएगी ये पीडीएफ। तो आप इसे बाय कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में। फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है 77। क्या है? काटने के लिए पाइप की लंबाई को सूचित चिन्हित करने हेतु उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार आप पाइप को मार्किंग कर सकते हैं, किस प्रकार उसे चिन्हित कर सकते हैं, बताना है आपको। बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा, राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। स्क्राइबर जो होता है उसके द्वारा हम मार्किंग कर सकते हैं बुकाई पे, पाइप पर। आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रकार का स्क्राइबर रहता है फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान से देखें। इस प्रकार का हमारा स्क्राइबर रहता है, जो 200 mm से 300 mm तक की लंबाई में मिलता है। तार की तरह रहता है फ्रेंड्स, ये हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 78। क्या है? ड्रिफ्ट का क्या उपयोग है? अब आपको बताना है कि जो ड्रिफ्ट होती है उसका क्या उपयोग है। बहुत से कैंडिडेटों को इसका आंसर पता होगा, तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर है, आपने सही समझा है, वो है ए, ऑप्शन ए, ड्रिल हटाना। जैसा कि हम ड्रिल को पंच करके हैमर की सहायता से जो होता है ड्रिल को हटाते हैं, ड्रिल चक को। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट आंसर है वो है ड्रिल हटाना। ये इस प्रकार की आपकी ड्रिफ्ट रहती है, जैसे आप देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है। तो ये है ड्रिफ्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 79, जो कि ये रहा हमारे सामने। ये रहा आपका 79 क्वेश्चन। आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। असेंबली कार्य में किस प्लायर का उपयोग सर्कलिप को निकालने और फिट करने में किया जाता है? तो फ्रेंड्स बताइए, सर्कलिप्स को हम किस प्रकार निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नाम से ही फिटर थ्योरी और टर्नर और मशीनिस्ट तीनों के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, कि इसकी ये खासियत है इन ट्रेडों की, कि इसमें जो थ्योरी में जो क्वेश्चन आते हैं अधिकतर नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए आप, यहाँ जो राइट आंसर है वो है सर्कलिप्स प्लायर, क्योंकि सर्कलिप्स के उपयोग के लिए है, निकालने और फिट करने के लिए। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सर्कलिप्स प्लायर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन है 80।
कौन क्या है क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। सुंदरता में वृद्धि करने तथा मजबूती को बढ़ाने के लिए गोलाकार एवं लंबी वस्तुओं के लिए किस प्रकार की गोट या किनारी की जाती है? तो फ्रेंड्स बताइए राइट आंसर क्या है, किस प्रकार की हैम का प्रयोग करेंगे हम अधिक मजबूती के लिए? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है वाइड एज का प्रयोग किया जाता है मजबूती से धातु को जो है किनारी जो किनार होती है ना धातुओं की उसको मोड़ने के लिए, उसे ही हम हैम कहते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कौन सी हैम मजबूत प्रदान करती है, मजबूती और सुंदरता दोनों, तो कौन सी है वो वाइड एज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 81। क्या है वो क्वेश्चन, ये रहा। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके एक के बाद जो एक आ रहे हैं वह सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है और यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि कौन सी परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि इसरो टेक्नीशियन बी फिटर के पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्या लिखा है, उस टूल का नाम बताइए जिसके द्वारा भारी लोड को उठाने और खिसकाने के लिए उत्तोलन प्रभाव द्वारा किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मैं से हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा एक बार। नेम द टूल विच इज यूज्ड टू लिफ्ट और मूव हैवी लोड्स बाय लिवरेज इफेक्ट्स। तो बताइए फ्रेंड्स वह कौन सा टूल है हमारी जो है थ्योरी में, कौन सा ऐसा जो टूल है जो लिवरेज का प्रयोग किया जाता है उसमें, बताइए। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रोबार, जैसा कि आपने देखा होगा जिसे हम सब्बल कहते हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा में, उसे ही क्रोबार कहा जाता है। उसका प्रयोग हम किसी वस्तु को उठाने में किसी, ठीक है फ्रेंड, ढकेलने में किया जाता है, तो यही वो क्रोबार है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 82। क्या है, प्रिक पंच जो होता है हमारा उसका बिंदु कोण क्या होता है आपको ये बताना। बेसिकली यहाँ पर आपको पॉइंट एंगल बताना है प्रिक पंच का। तो फ्रेंड्स बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, कई बार मैंने ऊपर भी करवा चुका हूँ, प्रीवियस क्लास जितनी भी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है 82 क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन डी, 30 डिग्री होता है प्रिक पंच का कोण, जैसा कि यहाँ एक्सप्लेन करके ही बताया है। मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। प्रिक पंच भी सेंटर पंच की भांति ही होता है, परंतु इसका कोण 30 डिग्री का होता है। इसकी लगभग लंबाई 100 mm होती है। इसका प्रयोग पंचित करते समय ही किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। पतली चादरों में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रिक पंच का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 83 जो कि थोड़ा बड़ा है, मैं इसे इसलिए पढ़ देता हूं आपके लिए, ध्यान से देखें। लकड़ी में बड़े कीलों को निकालने एवं भारी वस्तुओं को उठाने हेतु उपकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाले कुटित छोर वाले छड़ का चयन करें। अन्य प्रयोजन क्रेट खोलना अथवा कंक्रीट रूप के बोर्ड को ढीला करने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करेंगे, आपको ये बताना है। तो यहाँ जो राइट आंसर है आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। इसरो टेक्नीशियन भी कारपेंटर के पेपर में ये क्वेश्चन पे आया था। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सकता है। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है मैं बता दूं आपको वो होगा ऑप्शन बी क्रोबार, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करके भी बता देता हूँ आपको। लकड़ी में मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, इस ब्रैकेट को मैं पढ़ रहा हूँ। क्या है, लकड़ी में बड़े कीलों को निकाले एवं भारी वस्तुओं को उठाने हेतु उपकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाले कुठित छोर वाले छड़ का चयन के रूप में क्रोबार का प्रयोग करते हैं। अन्य प्रयोजन हेतु भी क्रेस्ट खोलना था कंक्रीट रूपों के बोर्ड को ढीला करना भी हम क्रोबार के द्वारा करते हैं इस काम को, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 84। क्या है, एक धातु काटने की छेनी के निर्माण का सही क्रम क्या है, कि कौन सी प्रक्रिया पहले होगी कौन सी प्रक्रिया बाद में होगी, ये बताना है आपको। एक धातु काटने की छेनी के निर्माण का सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स आप बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है कि कौन सी प्रक्रिया पहले होगी। तो अब मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी आपकी पहले कास्टिंग होगी, उसके बाद फोर्जिंग की जाएगी, उसके बाद होगी हार्डनिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 85। क्या है हमारा क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ देता हूँ। ट्राइंग प्लेन का प्रयोग बताइए। तो जो ट्राइंग प्लेन होता है हमारा स्ट्रेट ट्राइंग प्लेन, उसका प्रयोग क्या है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे, सही एवं सीधे सतह के उत्पादन हेतु हम स्ट्रेट ट्राइंग प्लान का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे रुंदा बोलते हैं ना आप, उसका ही प्रयोग से ही ट्राइंग प्लेन बोलते हैं। उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। मंछाला या परीक्षण रंदा, ट्राइंग और टर्निंग प्लेन, इसकी बनावट तथा रंधने की क्रिया जैक रंधे के समान ही है, परंतु दस्ता बंद प्रकार का होता है। इसका उपयोग
लकड़ी की सतह को पूर्ण समतल करने व ठीक साइज में लाने के लिए होता है तथा सही एवं सीधे सतह के उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। फ्रेंड्स, आपने जो रुंदे को देखा होगा, जो कि आपको वो जो बढ़इयों के पास रहती है ना, बढ़ई लोगों के पास, कारपेंटर लोगों के पास, उसी को जो है ट्राइंग प्लेन कहते हैं। उसका प्रयोग समतल करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 86। क्या है? ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखें हर क्वेश्चन को। रिवेट प्लेन का उपयोग बताइए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रिवेट्स प्लेन का प्रयोग बताना है। तो यहाँ जो राइट आंसर दिया है वो है ऑप्शन ए, रिवेट प्लेन। जैसा कि एक्सप्लेन करके बताया है, रिवेट प्लेन, इसका उपयोग रिवेटों का नियोजन एवं मृदुलन केंद्र एवं तथा लकड़ी में खांचे या पताम प्लेन रिवेट्स प्लेन्स बनाने में होता है। तो दो तख्तों को परस्पर जोड़ने के लिए हम रिवेट प्लेन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा रिवेट प्लेन, जैसे कि आप देख सकते हैं कारपेंटर के पास रहता है। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा इसे। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिवेट प्लेन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 87। क्या है क्वेश्चन हमारा? कि बेंच रुखानी का उपयोग बताइए। फ्रेंड्स, वही बात है, द यूज ऑफ बेंच फ्रीमर चीजल। तो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ जो राइट आंसर है 87 क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन सी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामान्य छेनीकारी प्रयोजनों के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 88। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वह क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए वह आपके लिए बार बार रिपीट होते हैं। युग्मन छेनी का उपयोग बताइए। आपको पेयरिंग जो चीजल होती है उसका प्रयोग क्या है ये बताना है आपको। जैसा कि डीआरडीओ मशीनिस्ट और इसरो टेक्नीशियन भी, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन 2 परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ये आपके लिए हो जाता है आईएमपी क्वेश्चन। तो आप इसे ध्यान से देखें। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है 88 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए। यह सभी युग्मन कार्य के लिए अत्यधिक उपयुक्त, जैसे कि जोड़ों का परिष्करण। ठीक है फ्रेंड्स, यह है हमारी पेयरिंग चीजल का प्रयोग। इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑल पेयरिंग वर्क सच एज फिनिशिंग ऑफ जॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको पढ़ के बता दिया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 89। क्या है? बेबल एज फार्मर चीजल को खालिस्तान के लिए उपयोग किया जाता है। टेक्नीशियन की इसरो के टेक्नीशियन बी कारपेंटर ट्रेड से ये क्वेश्चन आया था। इसका ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ मिलेंगे। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। तो बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है, कोनों व संधियों को साफ करने के लिए हम फार्मर चीजल एज का प्रयोग करते हैं, बेबल एज फार्मर चीजल का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 90। क्या है हमारा 90 क्वेश्चन? ये रहा, ध्यान से देखें। छोटे नाप के ड्रिल चिन्हित नहीं होते एवं उनके नाप खालिस्तान के प्रयोग से जाने जाते हैं। तो बताना फ्रेंड्स किस प्रकार आप उसको, जो उसका माप है किस प्रकार देखेंगे। तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी, ड्रिल गेज के द्वारा। जैसे नाम से स्पष्ट है, चेकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ड्रिल गेज का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 91। क्या है? ट्राई स्क्वायर द्वारा जांची जाती है। क्या जांचते हैं हम? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग बताना है आपको कुल मिला के। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्लैट सतह को हम नापते हैं ट्राई स्क्वायर की मदद से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 92। प्लम्ब बॉब खालिस्तान धातु की बनी होती है। तो फ्रेंड्स बताना आपको, प्लम्ब बॉब जो होता है वो खालिस्तान धातु की बनी होती है, तो वह होती है हमारी पीतल की, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये होता है प्लम्ब बॉब, जैसा कि आपने ये मिस्त्रियों के पास देखा होगा, जब वो दीवार उठाते हैं तो इसी को सटाकर उसका समतल को चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा अपना साहुल भी इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 89। ये तो 89 हो गया हमारा, 93 से करना है हमें। 93 क्वेश्चन है, छेनी चीजल निम्न में से किस धातु की बनाई जाती? आरआरबी मुंबई एलपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है हमारी चीजल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि ये रहा आपके सामने, डायमंड पॉइंट चेन्नई खालिस्तान होती है। तो बताना आपका, इसका पॉइंट डायमंड का होता है, इसकी धार हीरे की तरह तेज होती है, ये डायमंड की तरह तेज होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसकी धार हीरे की तरह तेज होती है, हीरे की बनी नहीं होती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है, कई बार कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, तो ये इसलिए ही पूछा जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है, ऑप्शन अगर आप बी को देखेंगे, हीरे की नहीं होती इसकी धार, हीरे की तरह होती है। ठीक है फ्रेंड, अब आपको याद रखना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 95। क्या है?
किस छेनी का प्रयोग आयताकार स्लॉट बनाने के लिए करते हैं, इसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी को अगर आप देखेंगे, क्रॉस कट छेनी का प्रयोग आयताकार स्लॉट बनाने के लिए हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 96 क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं चीजल के बारे में हम पढ़ रहे हैं अब, तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। किस छेनी द्वारा वी आकार के ग्रुप और वर्गाकार ग्रुप में कोने बनाए जाते हैं? अब आपको बताना है कौन सी छेनी से वर्गाकार ग्रुप और कोने बनाए जाते हैं। यहाँ जो राइट आंसर है 96 क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन ए, डायमंड पॉइंट छेनी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 97 क्या है। कास्ट आयरन चिपिंग के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग कोण कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी परीक्षा में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान से सारे क्वेश्चनों को और जितनी भी क्लासेस पहले हो चुकी हैं सारी क्लासों को अटेंड करना है अगर आपने नहीं की है तो। कोल इंडिया फिटर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था 2013 की परीक्षा में। राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, 60 डिग्री होता है हमारा कास्ट आयरन के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग कोण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, स्टील की कटिंग कोण 70 डिग्री, कॉपर व ब्रॉस कटिंग कोण के लिए 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 98 क्या है वो यहाँ पर मिलेगा आपको। ये रहा आपका 98 क्वेश्चन, ध्यान से देखें। एल्यूमिनियम चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का पॉइंट ग्राइंड होता है, अब आपको बताना है एल्यूमिनियम के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 30 डिग्री। एल्यूमिनियम चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का पॉइंट ग्राइंड 30 डिग्री पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 99 क्या है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। फ्लैट चीनी द्वारा कन्वेक्स शक्ल में ग्राइंड होती है, क्यों की जाती है कन्वेक्स शक्ल में, थोड़ी सी उत्तल क्यों की जाती है, आपको ये बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका, बताइए क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है ऑप्शन बी, इससे कटिंग करते समय छेनी उछलती नहीं है, वह कट सही पकड़ती है। मैं आपको बता दूं, आप लिख कर रख लीजिए, फिटर टर्नर तीनों के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट। मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें, मैंने इसको थोड़ी देर पोज करके बताया है, देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये रहा 100th क्वेश्चन है हमारा। माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव कोण रखा जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए, माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए हम छेनी का इंक्लाइंड एंगल कितना रखते हैं, बताना है आपको। यहाँ जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह है, माइल्ड स्टील के लिए बताना है फ्रेंड्स आपको। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, अगर आप डी को देखेंगे 34.5, 34.5 डिग्री रखते हैं माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय छेनी का इंक्लाइंड एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको सेलेक्टिव ही मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 101 जो कि ये रहा आपके सामने। पीतल की चिपिंग करते समय अब आपको पीतल का इंक्लाइन एंगल क्या रखते हैं वो यहाँ पर आपको बताना फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको सभी को मैं ये क्वेश्चन जो है पीतल के लिए, सभी धातु के लिए याद करवाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो सकता है, अब आपको पीतल के लिए बताना है। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 32 डिग्री रखा जाता है पीतल के लिए इंक्लाइंड एंगल छेनी का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 102 क्या है कि वेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार कोई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएमपी इसको मैं भी कह देता हूँ, आपको ये ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। क्या है कि वेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करते हैं, इसे कैप चेजल भी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 103 क्या है, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बताना है आपको सेंटर हेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो सेंटर हेड होता है उसका जो प्रयोग होता है वो है ऑप्शन, अगर आप डी को देखेंगे, गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए हम सेंटर जो हेड का प्रयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन सेट का एक ये पार्ट है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए हम सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 104वां क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने।
जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं। अब बताना है आपको स्ट्रेट एज किस धातु के बनाए जाते हैं। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी को अगर आप देखेंगे स्टील और कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं हमारे स्ट्रेट एज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 105 क्या है, सेंटर पंच बनाया जाता है। अब आपको धातु बताना है सेंटर पंच की, दोबारा ये रिपीट हुआ है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन बी को अगर आप देखेंगे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, 90 डिग्री के कोण में ग्राइंड किया जाता है सेंटर पंच, और ड्रिलिंग से पहले इसी के द्वारा मार्क किया जाता है पंच को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिक पंच का पॉइंट तो 30 डिग्री होता है, जैसा कि हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, आगे ये फिर से रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स रिपीट इसलिए ही होते हैं क्वेश्चन, वो होते हैं आईएमपी क्वेश्चन, ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 107वां क्वेश्चन है होलो पंच का प्रयोग करते हैं। अब बताना है आपको होलो पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है 107वें क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन बी को अगर आप देखेंगे, पतली सीटों में से बासर काटने के लिए हम होलो पंच का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि है 108, कोल्ड चीजल हॉट चीजल से भिन्न होती है क्योंकि यह क्या करती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन है हार्ड और टेम्पर्ड होती हैं कोल्ड चीजल, और जो हॉट चीजल होती है वो कोल्ड हार्ड और टेम्पर नहीं होती, वो कार करते समय ही हार्ड और टेम्पर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन 109वां ये रहा आपके सामने, राउंड नोच छेनी का कटिंग कोण कितना होता है, आपको ये बताना है। फ्रेंड्स बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल दुर्गापुर के स्टील प्लांट के पेपर में आया था ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब आपका दुर्गापुर का भी एग्जाम है, तो आप इसे ध्यान से देख लें, हो सकता है आपका क्वेश्चन पूछा जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ जो राइट आंसर है राउंड नोच छेनी का कटिंग कोण होता है वो है ऑप्शन बी को अगर आप देखेंगे 35 से 45 डिग्री होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको इस पीडीएफ को देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा एक्सप्लेन करके बताया है, अगर आपने इस पीडीएफ को खरीद लिया और पढ़ लिया पूरी, तो फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका कोई सा भी टेक्निकल का एग्जाम जो है वो आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। तो अगर आपको खरीदना है तो लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का वो यह है 110वां क्या है, एंगल प्लेट बनाई जाती है। एंगल प्लेट किस धातु की बनाई जाती है फ्रेंड्स, आपको ये बताना है। इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पहले अच्छे से पढ़ लें। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन की वीडियो जो है वो आगे भी प्रोवाइड हो सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।